नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखते हैं कहाँ करते हैं। हैज और हैव का अर्थ जो होता है पास है और रखता है। जहाँ पे पास है और रखता है आया है वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे बोल दिया जाए कोई चीज पर यानी कि अधिकार प्रकट होना, यानी कि किसी वस्तुओं पर क्या है अधिकार प्रकट। जैसे बोल दिया जाए मेरे पास कार है और मेरे पास गाड़ी है, और बोल दिया जाएगा मेरे क्या है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर है, मतलब कि मेरे पास ही है, तो उसमें अधिकार प्रकट होना पाया जाता है। इस टेंस में यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। प्रेजेंट टेंस में जो आएगा हैज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट यह नाम आता है, यानी कि सिंगुलर नाउन। ये क्या है, सिंगुलर नाउन को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, यू, वी, दे, आई प्लूरल नाउन होता है, इसका प्रयोग करते हैं नहीं कि बहुवचन में। यानी कि है यू मीन्स तुम होता है, वी मीन्स हम होता है, दे मीन्स वे, आई मीन्स मैं। ये क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल दिया है हमारे पास एक कार है, तो क्या करेंगे वी मीन्स क्या आ जाएगा हमारे, और इसके साथ क्या लगाएंगे, जहां पर वी आ जाता है वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वी हैव, और फिर क्या करेंगे ए कार। क्या, वी हैव ए कार। क्या करना, वी हैव ए कार। इसे श्याम के पास एक बांसुरी है, तो कैसे बनाएंगे, श्याम, श्याम क्या है यानी कि पास में है, श्याम के पास है। बताया जा रहा है कि श्याम के पास बांसुरी है, तो ये क्या है हमारा श्याम, यानी कि किसी का नेम आया है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, श्याम, क्या बोलेंगे, श्याम, श्याम हैज, क्या बोलेंगे, श्याम हैज ए, यानी कि क्या है बांसुरी। बांसुरी का इंग्लिश होता है फ्लूट, का इंग्लिश होता है फ्लूट। और फिर दूसरा देखेंगे, इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, यानी कि क्या है, इस सिपाही के पास हथियार नहीं है। हो ना पाया जाए या ना पाया जाए, क्या है, इस सिपाही के पास, तो कैसे बनाएंगे, दिस, क्या बनाएंगे, दिस सोल्जर। क्या बनाएंगे, दिस सोल्जर, दिस सोल्जर सिंगुलर नाउन है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज, हैज। और फिर क्या है, इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, नहीं आए हैं, नहीं के बाद क्या लगाएंगे, हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। हथियार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीपन। क्या बोलते हैं, वीपन बोलते हैं, वीपन। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा, मेरे पास घोड़ा नहीं है। क्या बनाएंगे, मेरे पास घोड़ा नहीं है, तो आई, क्या करेंगे, आई, आई हमारा प्लूरल नाउन है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव। फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। फिर क्या करेंगे, यानी कि मेरे पास घोड़ा नहीं है, तो क्या, आई हैव नॉट हॉर्स। क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट हॉर्स। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम्हारी बहन के पास अंगूठी है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड आता है क्या शब्द से स्टार्ट होता है, तो हम क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं। तुम्हारी बहन सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, पहले हैज। फिर क्या करेंगे, तुम्हारी बहन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योर सिस्टर। क्या बोलेंगे, योर सिस्टर, योर सिस्टर, योर सिस्टर। फिर क्या है, अंगूठी। क्या बोलेंगे, योर सिस्टर ए रिंग। क्या बोलेंगे, ए रिंग, और इंट्रोगेटिव लगा देंगे। क्या तुम्हारी बहन के पास अंगूठी है, हैज योर सिस्टर ए रिंग, यानी कि हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार। श्याम के पास बांसुरी है, श्याम हैज ए फ्लूट। इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, दिस सोल्जर हैज नॉट वीपन। मेरे पास घोड़ा नहीं है, आई हैव नॉट हॉर्स। क्या तुम्हारी बहन के पास अंगूठी है, हैज योर सिस्टर ए रिंग। क्या करेंगे, इसी प्रकार देखते हैं हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, हैड का अर्थ क्या होता है, यानी कि पास था, यानी कि रखा था, यानी कि कोई चीज आपके पास थी और रखा था पाया जाए।
उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग वहां करते हैं यानी कि चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसमें हम हैड ही लगाते हैं। ये आता है हमारे पास्ट टेंस में। क्या करेंगे, पास्ट टेंस में हैड, ही सी इट या नेम या सिंगुलर नाउन आए या यू वी दे आई हमारा क्या है प्लूरल नाउन आए, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से दिया है दशरथ के 3 रानियां थी, सच है यानी कि दशरथ की 3 ही रानियां थी। जो थी रानियां थी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये रानियां थी। यानी कि दशरथ के पास 3 रानियां थी। तो क्या बनाएंगे, अधिकार प्रकट किया जा रहा है इसमें, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, दशरथ। दशरथ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, दशरथ। क्या बोलेंगे, दशरथ, दशरथ, दशरथा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दशरथा। सिंगुलर नाउन है यानी कि किसी का नेम है, सिंगुलर आई है प्लूरल, उसके साथ हम हैड लगाएंगे। यह था हमारे पास्ट टेंस की है। तो क्या करेंगे, दशरथा हैड, फिर क्या करेंगे, 3 क्यून्स। क्या बोलेंगे, 3 क्यून। क्या है, 3 क्यून्स। क्या करेंगे, प्लूरल नाउन बनाए। मेरे 2 पुत्र थे, यानी कि क्या बताया जा रहा है, नहीं बोल दिए हमारे 2 पुत्र, हमारे 2 बेटी हैं, यानी कि पास में अधिकार प्रकट किया जा रहा है, तो वहां पर हम यानी कि हैड का प्रयोग करेंगे। मेरे 2 पुत्र थे, यानी कि मेरे 2 पुत्र थे, तो क्या करेंगे, आई हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, थे आया, पास्ट टेंस का है, आई हैड। क्या बोलेंगे, आई हैड। फिर क्या करेंगे, ट्यूशन। क्या बोलेंगे, ट्यूशन। क्या बोलेंगे, ट्यूशन। इसी प्रकार से दिया है, इस भिखारी के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था। क्या है, इस भिखारी, यानी कि क्या करेंगे, इस भिखारी क्या लेंगे, सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता। दिस बेगर। क्या बोलेंगे, दिस बेगर। क्या लेंगे, दिस बेगर। क्या लेंगे, दिस बेगर। फिर क्या है, हैड। क्या लगाएंगे, पास था आया है, हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड, यानी कि कोई ऊनी कपड़ा ना। तो कोई का मिस होता है एनी। क्या बोलेंगे, एनी, एनी। क्या बोलेगा, ऊनी, ऊनी, वुलेन। क्या बोलेंगे, वुलेन क्लोथ। क्या बोलेंगे, वुलेन क्लोथ, वुलेन क्लोथ, सॉरी क्लॉथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वुलेन क्लोथ। क्या है, वुलेन क्लॉथ। दिस बेगर हैड एनी वुलेन क्लोथ। क्या उनके पास 4 गाय नहीं थी। क्या थी स्टार्ट होता है तो क्या थी, हम अंग्रेजी नहीं बनाते, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, हैड से वाक्य हम शुरू करेंगे यानी कि सेंटेंस। क्या लगाएंगे, हैड। क्या लगाएंगे, हैड। क्या करेंगे, हैड। उनकी का मिस होता है दे, हैड दे। फिर क्या लगेंगे, नहीं है आए तो नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, नॉट। फिर क्या लेंगे, आब्जे। उनके पास 4 गाय नहीं थी, तो क्या करें, 4 काउ। क्या बोलेंगे, 4 काउ। क्या बोलेंगे, 4 काउ और इंट्रोगेटिव वर्ड।